Hello, everybody. Welcome to my class. Today we will see Order 26 in this session. Order 26 बात करता है कमीशन से रिलेटेड और इसमें हम कवर करने वाले हैं सेक्शंस 75 to 78. Till 25 orders we have covered. अब 26 ऑर्डर पर आ जाइए. कमीशन. देखिए कमीशन क्या होता है. कोर्ट समटाइम्स गिव और अपॉइंट सम पर्सन टू डू इट्स वर्क. सारे काम कोर्ट तो खुद जाकर नहीं कर सकती, तो वो कई बार अपना काम करवाने के लिए किसी को अपॉइंट करती हैं. राइट. अपॉइंट सम पर्सन एंड गिव सम वर्क टू देम. वर्क, और वर्क किसका होता है? वो ऑफ कोर्ट. राइट. कोर्ट का काम होता है. दैट वर्क ऑन कमीशन. वो पर्सन किस पर काम करते हैं? कमीशन पे. So that person can be impartial one and used as commissioner where court himself cannot go. Right. कोर्ट जहां पर खुद नहीं जा सकती. कोर्ट इज जस्ट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, तो वो खुद से नहीं जा सकती. एंड दैट्स वाई वो किसको अपॉइंट करते हैं? कमिश्नर को, जो एक कमीशन पर पार्शियल वर्क भी कर सकता है और वो उनके लिए काम करता है. दे अपॉइंट देम. फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज अ डिस्प्यूट ऑन लैंड बिटवीन ए एंड बी. ये ए है और बी है, और इनका सपोज कीजिए ये जो जमीन है इस पर कोई झगड़ा चल रहा है, और ये जो जमीन है ये कहीं पर लाइक फार अवे फ्रॉम द सिटी बेस्ड है. सो एंड दिस इज अबाउट, इस पर जो झगड़ा चल रहा है वो किसी 1 feet एरिया को रिलेटेड है. सो देन कोर्ट डायरेक्ट वन पर्सन टू एग्जामिन दैट लैंड and check the deductions or additions, and when judge delegates this work to somebody, that will be the agent of the court. जो ये person होता है ये क्या हो जाता है? agent of court. मतलब कोर्ट के बिहाफ पर ये काम करेगा. जो जो इसको डायरेक्शंस मिलेंगी and within the scope he has to work for the court. right. अब पर्पस क्या है इस सेक्शन का? देखिए पर्पस आपका, सॉरी, इस ऑर्डर का पर्पस मेन आपको सेक्शन 75 में गिवन है. क्या किस लिए होता है? फॉर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कोई करवानी है. राइट. वहां पर आपको एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं. देन वेयर एनी मैनेजरियल वर्क इज देयर. कोई फंक्शन ऐसा है या कोई मिनिस्ट्रियल फंक्शन है जो आपको परफॉर्म करना है, लाइक रेवेन्यू रिलेटेड कोई काम है. ओके. सो ये चीजें, कोई कैलकुलेशन ऐसी करनी है जो बहुत ज्यादा है, जिसमें आपको एक सीए की और एक अकाउंटेंट की नीड है, तो वहां पर वो लोग आपके एज अ कमिश्नर काम करेंगे. राइट. सो कोर्ट कैन ईदर स्यू मोटो और ऑन एप्लीकेशन ऑफ द ईदर पार्टी कैन गो फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन. राइट. देन नेक्स्ट अदर थिंग्स किस लिए? फॉर पार्टीशन. किसी चीज का पार्टीशन करना है तो वहां पर आपको एक आर्बिट्रेटर की नीड होती है, एक मीडिएटर की नीड होती है जो मीडिएटर का काम करे. टू एग्जामिन एनी विटनेस. किसी विटनेस को वहीं पर जाकर एग्जामिन करना है. सपोज इट्स अ वुमेन और ओल्ड एजेड पर्सन हु कैन नॉट कम टू द कोर्ट. सो आपको वहीं पर जाकर जब एग्जामिनेशन करना पड़ेगा, यू हैव टू अपॉइंट some person and have to give that duty, that work to that person to perform on behalf of court. For example, if any witness is ill or in danger to bring to the कोर्ट, तो वहां पर आपको क्या होगा कि आपको वहां पर जाना पड़ेगा खुद से. आपका एक लैंडमार्क जजमेंट रही है परमहंस केस की, रीड कीजिएगा. उसमें उसमें यही था कि कमिश्नर अपॉइंट किया गया था. No such ground if person says that he has high profile in the society. इस ग्राउंड पर आप उसको नहीं छोड़ सकते कि नहीं, इस ग्राउंड पर हम आपके पास नहीं आएंगे, आप नहीं जाओगे. ओके. सो हाई प्रोफाइल केस जो होता है वो इसके एम्बिट में नहीं आता. एक्सेप्शंस कब होती है? जब आपको ये लगता है कि वैलिड ग्राउंड है, लाइक कोई इल है, कोई इतनी डेंजर सिचुएशन में है कि वो यहाँ पर कोर्ट में नहीं आ सकता, या उसकी इतनी क्रिटिकल सिचुएशन है कि ही इज जस्ट अबाउट टू डाई, दैट विल नॉट कम इन द कोर्ट. if the woman is there, so and they cannot come in court. if witness is exempted to attend in the court, कोई witness exemption है जो कोर्ट में नहीं आ सकते, आप उनको जाकर चेक कर सकते हो. if witness live outside the jurisdiction of court, वहां पर कमिश्नर अपॉइंट होता है. so there are many situations जहां पर कमिश्नर अपॉइंट किया जाता है, और उन situations को देखते हुए there is a need कि कोर्ट को एक हेल्पिंग हैंड चाहिए. राइट. इफ देर इज अ पब्लिक सर्वेंट, एग्जाम्पल कोई पुलिस ऑफिसर है, कोई डॉक्टर है, तो आप उनको भी वहीं पर जाकर एग्जामिन करें. टू एडजस्ट अकाउंट्स. आपको अकाउंट्स अगर एडजस्ट करवाना है तो आपको नीड है. टू फाइंड आउट प्रॉफिट्स एंड डैमेजेस. टू कंडक्ट द सेल. ओके.
तो जो मैंने अभी आपको सॉरी बच्चे पॉइंट्स बताए कि नो सच ग्राउंड इफ पर्सन सेज वो हाई प्रोफाइल में है तो उसमें एग्जाम्पशन, हाई प्रोफाइल पर्सन को नहीं आप जा सकते, या कोई विटनेस अगर एग्जाम्प्टेड है कोर्ट में अटेंड आने से उसको पास नहीं जाओगे। तो ये सिचुएशंस दी थी मैंने, राइट। और इफ यू वांट टू फाइंड आउट प्रॉफिट्स और डैमेजेस डन इन एनी अपार्टमेंट और इन एनी बिजनेस ट्रांजेक्शन, वहां पर आपको कमिश्नर की नीड है। या टू कंडक्ट एनी सेल, सेल आपको कंडक्ट करवानी है, वहां पर आपको नीड है। ऑक्शन कोई कंडक्ट करवाना है, ऑक्शनर की नीड होगी। सो दीज आर द सिचुएशन वेयर a court needs some person who is expert in that particular field. Then ordinary courts can issue commission only for the purpose mentioned in section 75 में ordinary courts कर सकते हैं जो 75 में mention है purpose, but supreme court और high court have power to issue commission for any purpose, किसी भी purpose के लिए आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास जाना है, वो किसी पर्पस के लिए कमीशन अपॉइंट कर देंगी। और जो 75 में गिवन है वो जस्ट स्मॉल ऑर्डिनरी कोर्ट्स यू कैन से, राइट। अब आ जाती है बात पावर ऑफ कमीशन। जो कमीशन अपॉइंट किया जाता है इसकी पावर क्या होती है? दे कैन समन एनी पार्टी, ओके, दे हैव ऑल दोज राइट्स एंड ऑल दोज वे पावर्स टू डू द एक्ट विच कोर्ट कैन डू। वो कोर्ट को ही तो रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनके पास वो सारे पावर्स हैं जो कोर्ट की होती है। दे कैन समन एनी पार्टी, दे कैन कॉल एनी पार्टीज विटनेस ऑन समन, call for examine any document, they can proceed ex parte if party doesn't come to him on summon, summon पे नहीं आते तो ex parte proceeding में जा सकते हैं। they can enter in any land and in any building, so commissioner cannot prepare any judicial function, वो कोई judicial function नहीं prepare करेंगे, they can only do और aid the court, वो एक helping hand होते हैं। aid means they can only help the court, वो उसका जो जेन्युइन फंक्शन कोर्ट का होता है टू परफॉर्म जुडिशियल फंक्शन वो नहीं करेंगे, राइट। सो फॉर एग्जांपल कोर्ट अपॉइंट कमीशन फॉर द वैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग, की इस बिल्डिंग की वैल्यूएशन करके आइए। सो कमीशन कैन collect the documents, they can collect the evidences and collection and will submit the final reporting in the court। कोर्ट में जाके वो जो भी एक बिल्डिंग की कॉस्ट या जो भी बिल्डिंग की वैल्यू आई है उसको बता देंगे, एंड देन इट इज द ड्यूटी या अल्टीमेट डिसीजन होगा कोर्ट का टू फाइनलाइज द वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग। वो ये नहीं है कि कमिश्नर ने कर दी और कमिश्नर की बात पे ही कोर्ट एग्री करेगी, नो, वो अपनी रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करवाएंगे। देन इट्स द ड्यूटी और डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट वेदर दे वांट टू गो विद द कमिश्नर व्यू पॉइंट और विद देयर ओन, right? So even we have a case where it is written the data collected by commissioner is essential piece of evidence। ये याद रखिएगा, evidentiary value commission की बहुत ज्यादा होती है, that's true, but they cannot perform any judicial function, judicial function only that function which is helpful for court या under the direction of the court, वो सिर्फ जा सकते हैं under the direction और order of court they can work। तो कमिश्नर की वैल्यू पता लग गई और कमिश्नर क्या काम करता है आपको ये पता लग गया। सेक्शन 75 में पर्पस गिवन है, किस किस पर्पस के लिए नीड होती है हमें कमिश्नर की, वो आपको गिवन है। सो गिव इट अ रीडिंग एंड ऑर्डर 26 इज कंप्लीटेड फ्रॉम माय साइड, यही इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड इन नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट ऑर्डर। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, हैव अ गुड डे, थैंक यू।